नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम लॉसू ग्रिड के अंतर्गत ये जानने का प्रयास करेंगे जन्म तिथि से कैसे जान पाएंगे कि आपका विवाह कब होगा, किस वर्ष में होगा। बहुत ही आसानी से बिल्कुल 2 मिनट में हम इसे निकाल सकते हैं। हम 2 चार्ट के प्रयोग करेंगे। एक चार्ट ये है जिसमें सभी ग्रह और उससे रिलेटेड अंक एवं कौन सा ग्रह किन चीज़ों को दिखलाता है। जैसे चंद्र का 2 है, ये विवाह और प्रेम को दर्शाता है। उसी प्रकार अन्य चीज़ों को देखा जाता है। दूसरा चार्ट हम इसका प्रयोग करेंगे। आइए हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपकी जन्म तिथि जो भी हो, जितनी भी हो, इस प्रकार से आप जन्म तिथि को लिख लें। जिस प्रकार यहाँ लिखा है हमने 18/9/1994। सर्वप्रथम आपको मूलांक निकालना है। मूलांक निकालना बहुत आसान है। मूलांक में आपको जन्मदिन का पहला ये तिथि सिर्फ लेना पड़ता है, महीने की तिथि जिस भी महीना में हुआ हो। जैसे यहाँ क्या है, 18 है, ये 18 है, तो आपको यहाँ 18 लिख लेना है। मूलांक आपका हो गया 18। लेकिन मूलांक जो है अंक ज्योतिषी के अनुसार 2 डिजिट में नहीं लिया जा सकता है, तो इसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 + 8 लिख देंगे, तो ये हो गया 1 + 8, तो ये हो गया हमारा 9। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको घेर दें। ये हो गया मूलांक हमारा 9। दूसरा चीज़ है भाग्यांक। भाग्यांक में ये सारे डिजिट को जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग अभी नहीं है, इसलिए इसको अभी छोड़ा जा रहा है। ये सारे डिजिट को लिखकर आपस में जोड़कर भाग्यांक निकाला जाता है और इस चार्ट को भरा जाता है। उसके बाद आता है आपका मूलांक प्लस माह। ध्यान दें, मूलांक प्लस माह। मूलांक आपका निकल चुका है 9, तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले मूलांक 9। माह लिखा है हमने, तो माह के लिए हमें माह यहाँ पर है 9, तो ये 9 जितना भी माह हो, मान लीजिए आपका यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ वही डिजिट लिख देना है, जितना भी डिजिट हो आपको ये डिजिट। तो मूलांक प्लस माह, मूलांक अब प्लस ये महीना हमने यहाँ से लिया, मूलांक हमने यहाँ से लिया, इन दोनों को लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में हमने ऐड कर दिया, तो 9 और 9 हो गए 18। यहाँ भी यही करना है कि मूलांक प्लस माह हमने लिया, ये 18 हो गया। इसको भी हम सिंगल डिजिट में, चूँकि अंक शास्त्र में हमेशा सिंगल डिजिट में कैलकुलेशन का अर्थ निकाला जाता है। तो 1 + 8 ये हो गए आपके 9। ये भी अंक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास हालांकि दोनों अंक सेम है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये डिफरेंस भी आ सकते थे अगर अंक कुछ और होते तो 1 + 8 9 हो गया। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मूलांक प्लस माह। इसे हम देखते हैं। अब आइए विवाह मूलांक। विवाह मूलांक या विवाह का वर्ष, इसमें हम विवाह मूलांक अभी छोड़ के हम अभी विवाह का वर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से विवाह का हम वर्ष निकाल सकते हैं। तो विवाह का वर्ष निकालने के लिए आपको एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी कि आपको संभावना जिस वर्ष में देखनी है, 2022 में देखनी है, 2023 में, 2024, 2025, जिस भी वर्ष देखनी हो कि संभावना क्या निकलती है। तो मान लिया जाए आप निकाल रहे हैं कि 2024 में, तो आपको यहाँ सबसे पहले 2024 लिख देना है। 2024 मैंने 2024 में आपको अपनी विवाह से संबंधित संभावनाओं को देखनी है। आप किसी भी वर्ष को चेक कर सकते हैं। तो आपको विवाह वर्ष लिख देना है, प्लस इसमें आपको ये वाला मूलांक प्लस माह जो निकला है हमारा, मूलांक प्लस माह जो निकला है ये 9, इसको ऐड कर देना है। इसको हमने ऐड कर दिया। अब इसको पुनः उसी रूल के अनुसार इसको स्टेप बाय स्टेप हमको, जैसे 2 + 0 + 2 + 4 और +9, ये टोटल अंक हो गया। अब टोटल अंक को स्टेप बाय हमें जोड़ लेना है। 2 2 4 4 8 और 9 9 8 17। अब ये आ गया पुनः हमारे पास 17। ये हमारा हो गया विवाह वर्ष निकल रहा है 17। चूँकि ये फिर 2 डिजिट में आ गया है, तो इसको हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम सिंगल डिजिट में करेंगे, तो 1 + 7 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 8। ये आ गया हमारे पास 8। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमें नहीं, इस चार्ट की नहीं, अभी हमें इस चार्ट की आवश्यकता होगी। इस चार्ट को देखें, हमारे पास कितना आ गया है, विवाह वर्ष 8 आ गया है। विवाह वर्ष हमारा 8 आ गया है। विवाह मूलांक या विवाह वर्ष हम ये जो है ये हमारे पास 8 निकल चुका है। और दूसरा इसमें मूलांक। मूलांक आपका कितना है, 2 चीज़ों को देखना है आपको इंपॉर्टेंट रूप से। एक मूलांक और दूसरा विवाह मूलांक जो हमारा निकला या विवाह वर्ष जो निकला। तो हमारा विवाह मूलांक या
विवाह वर्ष हम इसको घेर दिए, विवाह मूलांक या विवाह वर्ष हमारा निकला है यहाँ पर 8। ये थोड़ा सा मैं इसे, हाँ ये 8 निकला है। तो इस चार्ट के अनुसार हमको ये बैठाना है। मूलांक, हमारा मूलांक निकल चुका है यहाँ 9। इस मूलांक की यहाँ इंपॉर्टेंट है, मूलांक 9, इसमें 9 के पास आ जाना है। आपके मूलांक 9 यहाँ पर है ये। तो आप इस चार्ट को देख लें या लिख लें, या आप इसे उतार भी सकते हैं, जो कि स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो मूलांक हमारा यहाँ 9 था, तो इस मूलांक को हमने यहाँ पर घेर दिया। अब एक विवाह मूलांक, तो विवाह मूलांक जब हम देख रहे हैं तो विवाह मूलांक हमारा निकला है 8। तो हमें देखना है कि इस 9 के सामने विवाह मूलांक 8 है। तो इसमें हम पाते हैं कि विवाह मूलांक 8 नहीं है। इसका अर्थ है कि 2024 में विवाह होने की संभावना 0। जब 24 शून्य हो गया तो चलिए हम दूसरे वर्ष में पुनः चेक कर लेते हैं। तो मान लिया जाए आप इसमें दूसरा वर्ष कोई और एक हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया जाए 2023 ही 23, अगले वर्ष को चेक कर लीजिए 23। 2023 हमने ईयर लिख दिया, और साथ में हमें क्या करना है कि ये वाला 9 इसमें जोड़ना है। तो यहाँ जैसा कि हम इसमें जोड़े थे 9, उसी प्रकार इसको स्टेप बाय स्टेप जोड़ देना है। तो आप यहाँ अगर डायरेक्ट भी जोड़ दें तो 2 2 4 3 7 7 और 9 9 7 16, ये 16 हो गया। इसको पुनः जोड़ देंगे तो 6 1 7, ये 7 हो गया, 7 हो गया। विवाह मूलांक या विवाह वर्ष 7 निकल रहा है। मूलांक आपका 9 है। अब देखिए इसमें 7 यहाँ पर मैच कर रहा है। 7 ये मैच करने का अर्थ हो गया है कि 2023 में विवाह की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है। तो इसी प्रकार हम चार्ट में निकालते हैं। हालांकि और भी तरीके हैं, ये मूल रूप से ये तरीका है निकालने का।